हेलो हाय नमस्ते लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे होंगे आप। यस आई नो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और ऐसा दिख रहा है सेपरेशन की लास्ट स्टेज चल रही है, तो फिर रीयूनियन संभव है? नहीं नहीं मैडम, हम तो रीयूनियन की सोच ही नहीं रहे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये क्यों मन में आ रहा है कि वाई डू आई सडनली फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम माई ट्विन फ्लेम? बार बार आपको एक थोड़ा सा डर भी सता रहा है ना कि अगर मैं ट्विन फ्लेम से कनेक्ट नहीं फील कर रही तो क्या मैं रन कर रही हूँ इस रिलेशनशिप से, या फिर इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप से ही यूनाइट हो चुकी हूँ। क्या मतलब है? एक्चुअली इस जर्नी में यूनिवर्स आपसे बात करते हैं हर तरह से, चाहे वो ल्यूसिड ड्रीम है, एस्ट्रल ड्रीमिंग है, डीप मेडिटेशन है या विजुअलाइजेशन है। ठीक है, किसी भी तरह से यूनिवर्स या एंजल नंबर्स हैं, इनसे आपको रिकॉग्नाइज कराते हैं कि यस आई एम देयर, मैं एक सुप्रीम पावर हूँ। इंसान को ये जताने के लिए कि इंसान को कि मैं सबसे बड़ी सुप्रीम पावर हूँ, कि अपने आप को ही अपने ही ईगो में ना रहें इस तरह से। और ट्विन फ्लेम जर्नी को डिवाइन मस्कुलाइन एक तरह से ट्रिगर करके और आगे बढ़ाते हैं। वो अपने लिए भी ये ट्रिगरिंग करते हैं ताकि आप ट्रिगर करके उनको भी कुछ ट्रिगर करें। मतलब कि ट्रिगर इन द सेंस कि उनकी कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लगे, दिल तक छू जाए और आप कुछ अपने ऊपर कर्म करने लग जाएं, कुछ अपने लिए सेल्फ लव का काम करने लग जाएं। इसी तरह से आप भी उनको तपाक से कोई ना कोई जवाब दे देते हैं। कभी ना कभी हो जाता है ऐसा, तो उनको भी ठेस लगती है और वो ठेस लगती है दिल तक जाती है और उनके जितने भी वुंड्स हैं वो सारे बाहर निकल कर आते हैं, सरफेस पर आते हैं और आप लोग कुछ नया क्रिएट करने लगते हैं। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी होती है, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी होती है, मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं ये ट्विन फ्लेम। ऐसा नहीं है कि डीएम अगर डरते हैं, चुपते हैं, इनिशिएट नहीं करते हैं तो बाहर की दुनिया में या मैट्रिक्स लाइफ में वो ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है, वो बहुत बड़े ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, पॉलिटिशियन, सिंगर, कोई भी हो सकते हैं, या थोड़ा मिडिल क्लास में देखें तो बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अच्छे टीचर हो सकते हैं जिसमें जिनके पीछे स्टूडेंट्स भागे चले जाते हैं। तो इस तरह की बात हो सकती है। मतलब दोनों ही मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी थोड़ी सी डिवाइन फेमिनाइन से डाउन होती है, तो इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि अब कोई सेपरेशन नहीं है, नो मोर सेपरेशन, नो मोर डुअलिटी, ओनली वननेस, अगर आप ये फील कर रहे हैं, या ओनली वननेस एग्जिस्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई सेल्फ, अगर ऐसा अंदर आपके आ रहा है, यस मैं अपने आप में हूँ, मैं अपनी होलनेस में हूँ, वननेस में हूँ, वन ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स, और या फिर अधिकतर आपको ज़ीरो नंबर दिखता हो, 000 दिखता हो, 1000 दिखता हो, 100 का नोट मिलता हो, 1000 का नोट तो अब है नहीं, हाँ, बट 1000 नंबर आपको गाड़ी में दिखाई देता हो, इस तरह के अगर आपको कुछ मिल रही हैं चीज़ें, 000 दिख रहा हो, या उससे चीज़ें प्राप्त हो रही हों, या आपका बिल इस तरह से आया 2000, 5000, 8000, इट मीन्स 000 है उसमें। या आपको नोट मिला है कोई, या कॉइन मिला है, तो उसे खर्च ना करें, उसे अपने पास रखें। पहली बात तो ये है। दूसरा, 000 दिख रहा है, इट मीन्स आप होलनेस में आ गए हैं, अपने आप में आ गए हैं, अपने आप से यूनाइट हो गए हैं। आपका अपना यिन एंड यांग यूनिवर्स ने आपको बैलेंस करके दे दिया है। ये आपके कर्म है। अब आप कहेंगे हमने काम किया, यूनिवर्स पे डाल दिया, ठीक है, तो यूनिवर्स से मांगा था ना, तो जो आपने मांगा, जो मैनिफेस्ट किया, वो मिल गया ना आपको। इट मीन्स आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी सेपरेशन नहीं है, होती है, इसमें सेपरेशन जस्ट इल्यूजन होता है। हम तो कभी सेपरेट हुए ही नहीं हैं, हम हमेशा एक ही हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में इस तरह से दिखता है। एंड सक्सेसफुली मर्ज आप हो चुके हैं अपने अंदर, अपने ही आप से। तो आपका जो इनर वर्क का इतना ज़बरदस्त फोकस था ना, वो इनर वर्क की वजह से अब आपको डीएम की दरकार नहीं है। डीएम एक बार दिख जाए, उनकी शक्ल दिख जाए, उनकी आवाज़ सुन जाए, कभी तो आ जाए, हफ्ता हो गया, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, तो ये चीज़ की एक डिज़ायर, एक
हुक जिसे कहते हैं ना, हुक उठ रही है, वो चीज़ आपके अंदर अब ख़त्म हो गई है। तो इट मीन्स आप अपने काम में लग गए हैं, आप ज़बरदस्त रूप से अपने काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी एक हैवी एनर्जी अगर आपको फील होती है तो ये मत समझिएगा कि डीएम तकलीफ़ में है तो चलो चलो उनकी मदद करने जाएं। डीएम तकलीफ़ में है, हैवी एनर्जी आपको लगती है, तो हो सकता है फुल मून का साइड इफ़ेक्ट हो, लेकिन अगर आप होलनेस में आ जाते हैं ना तो फुल मून का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। कई लोग पूछते हैं ना, ये कब तक चलेगा, क्या जीवन भर चलेगा? नहीं नहीं, जब आप होलनेस में आ गए ना, अगर आपकी ये स्टेज है जो आपको ये सवाल अगर आपका रेजोनेट कर रहा है कि क्या मैं उनसे दूर हो रही हूँ, वो मैं उनसे भाग रही हूँ, या ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। ये आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं, होलनेस में आ चुके हैं, आप अपनी रियल लाइफ को जी पा रहे हैं कि व्हाट इज़ यू। आप अपनी ऑथेंटिसिटी को पहचान चुके हैं। व्हाट इज़ ऑथेंटिसिटी? जो आप अंदर से हैं वही बाहर से हैं। 3D वर्ल्ड में या मैट्रिक्स में आप जो भी काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा आपकी स्पिरिट क्या कहती है, आपकी अपने दिल की आवाज़, आपकी गट फीलिंग क्या काम करने के लिए 24 घंटे आपको उठा सकती है, बिना खाए आप वो काम कर सकते हैं। व्हाट इज़ दिस और व्हाट इज़ दैट, क्या वो काम हो सकता है, उस चीज़ को पहचानना आपको आ गया है, यानी कि यू आर गोइंग विद दिस फ्लो। आपका मेंटल स्टेट अब बहुत ही अच्छा एनर्जाइज्ड एंड फोकस्ड हो चुका है। तो ये है प्रोसेस ऑफ दिस एक्टिविटी। आपने जो भी ये एक्टिविटी किया है, यानी कि इनर वर्क किया है, ये आपका कभी वेस्ट नहीं जाने वाला। रीयूनियन हो ना हो, इसकी भी आपको कोई वो नहीं है। आपका डीएम आपको मिले ना मिले, उसमें भी आपको कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप सोच रहे हैं मज़ा आ रहा है भाई, अगली सुबह आप उठे हैं, मज़ा आ रहा है, मुझे तो हवा अच्छी लग रही है, धूप अच्छी लग रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, और मैं अपने आप से खुश हूँ। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही इस तरह के सवालों में अपना समय बर्बाद ना करें कि कहीं वो तो नहीं मुझे भूल गई, कहीं मैं तो नहीं भाग रही, कहीं मैं एनर्जी एक्सचेंज तो नहीं हो गई, मैं रनर तो नहीं बन गई, मैं डिस्कनेक्टेड हो गई तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए तो नहीं ख़त्म हो गया, क्या हो रहा है? इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। ये आपके बेटरमेंट के लिए था, आपकी लाइफ में आना था डीएम ने, और इस तरह से आपकी लाइफ में ये सेपरेशन पीरियड आना था, और यही सेपरेशन पीरियड से आपको अपनी एनर्जी को वापस पाना था, अपनी सोल में वापस से मर्ज होना था। आपको अपनी सोल को पाने का मतलब यही है कि आप ये जान पाएँ कि अरे मुझे एग्जैक्टली ये पसंद है, ये खाना पसंद है, ये बनाना पसंद है, ये करना पसंद है, वो चीज़ आप करना लगे हैं। और वो चीज़ साथ साथ सिर्फ आपके लिए नहीं, ये तो फिर सेल्फिशनेस हो जाएगी ना। होलनेस में आने का मतलब आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आप दूसरों के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर आप दूसरों के लिए भी काम कर रहे हैं, इट मीन्स आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, होलनेस में है, अपने आप में है। एंजल नंबर्स आपको अगर 000 और इस तरह के 0 नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं, या इस तरह के चीज़ें आपको मिलती हैं, या बिल्स वगैरह दिखते हैं, तो इट मीन्स समझिए आपका अपने आप से यूनियन हो चुका है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।